सोचो ज़रा, 5 साल का एक बच्चा जो ना तलवार उठाता है ना ज्ञान का घमंड दिखाता है, फिर भी पूरी सिख कौम उसे गुरु मानती है। यही थे श्री गुरु हरिकृष्ण जी, सिख हिस्ट्री के सबसे छोटे गुरु, जिन्हें हम बाल गुरु के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे गुरु हरिकृष्ण जी का नाम और गुरुशिप, उनकी दिल्ली यात्रा, उनके टीचिंग्स और सेवा, और वो दो शब्द बाबा बकाले, जिन्होंने सिख इतिहास का रुख बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म और गुरुशिप के बारे में जानने के लिए श्री गुरु हरिकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को हुआ था, जो कि कीरतपुर साहिब पंजाब में हुआ था। ये थी श्री गुरु हरराय जी यानी 7th गुरु ऑफ सिखिज़्म के छोटे पुत्र। बचपन से ही गुरु जी के अंदर शांति, दया और अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान था। सिर्फ 5 साल की उम्र में 1661 में उन्हें गुरु गद्दी मिल गई थी, मतलब उन्हें 8वां गुरु ऑफ सिखिज़्म घोषित किया गया था। गुरु हरिकृष्ण जो थे वो सिख धर्म को एक बहुत बड़ा संदेश देते थे, मतलब कि गुरु होने के लिए उम्र नहीं, ज्ञान और भक्ति चाहिए। अब बाल गुरु मतलब बच्चा होके भी गुरु थे वो, ठीक है। लोग सोचते थे एक बच्चा कैसे गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने व्यवहार, विनम्रता और ज्ञान से सबको गलत साबित किया। उन्होंने कभी भी अपनी उम्र का घमंड नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उन्हें कहा गया बाल गुरु, ठीक है। आगे चलते हैं। उनकी जो एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, जो कि थी दिल्ली यात्रा, ठीक है, और मुग़ल चैलेंज। ये थी कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को गुरुजी की लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उसने गुरुजी को दिल्ली बुलाया ताकि उनकी परीक्षा ले सके, ठीक है। तो कुछ पंडितों ने कहा ये बच्चा क्या गुरु बनेगा। गुरुजी ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने एक साधारण पानी भरने वाले छज्जू को बुलाया और कहा कि वो गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द समझाए। और हैरानी की बात, छज्जू ने शब्दों का अर्थ बिल्कुल सही बताया। तो संदेश जो गुरुजी का था वो बिल्कुल क्लियर था। वो था कि जो सच्चता, ज्ञान किताबों से नहीं, ईश्वर की कृपा से मिलती है। मतलब जो सच्चा ज्ञान होता है वो किताबों से नहीं मिलता, वो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। तो ऐसे ही आगे चलते हैं हम। जो दिल्ली में उन्होंने सेवा की, रोगियों का ये सहारा बने। उस समय दिल्ली में चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी ने भयंकर रूप धारण किया। लोग मर रहे थे, डॉक्टर भी असहाय थे। गुरु हरकृष्ण जी ने बीमारों को पानी पिलाया, उनकी सेवा की, बिना जात पात, बिना अमीर गरीब देखे। सिख धर्म का मूल सिद्धांत था सर्बतः भला, यानी सबका भला। आज गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में इसी सेवा की याद में स्थित है, ठीक है। जो कि जो ये जो गुरुद्वारा बंगला साहिब जी है, वहाँ पे अगर किसी को भी कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पे जाके स्नान करता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। अब जो ज्योति ज्योत है उनकी बाबे बकाले वाली, तो वो थी कि लगातार सेवा करते हुए गुरुजी खुद भी चेचक से पीड़ित हो गए थे, ठीक है। तो 30 मार्च 1664 को क्या हुआ था, सिर्फ 8 साल की उम्र में गुरु हरकृष्ण जी ज्योति ज्योत समा गए थे। अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा बाबा बकाले। इसका मतलब था अगला गुरु बकाला गांव में मिलेगा, ठीक है। यहीं से बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी
को 9th गुरु ऑफ सिखिज़म माना गया था। ठीक है। अब गुरु हरिकृष्ण जी का जो जीवन हमें सिखाता है वो है कि उम्र छोटी हो सकती है पर सोच नहीं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो एक बच्चे के रूप में गुरु थे लेकिन मानवता के लिए एक महान संदेश छोड़ गए। तो यहीं पे मैं आपको इसका एंड देता हूँ। तो उनकी लीगेसी क्या थी? सिंबल ऑफ प्योर डिवोशन, सेल्फलेस सर्विस एंड ह्यूमिलिटी, रिमाइंड्स ह्यूमैनिटी दैट इवन ए चाइल्ड कैन बी स्पिरिचुअल लाइट हाउस। गुरुद्वारा जो बंगला साहिब जी हैं वो एसोसिएटेड विद गुरुजी स्टे एंड सेवा। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।